हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम इन मूवी सर्जन चैनल। और इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स की नई फिल्म यानी कि मिसेस किलर की अनबॉक्सिंग करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस फिल्म की डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर है सीरीज कुंदर। ज्यादा चांसेस है कि आप इस डायरेक्टर को नहीं जानते होंगे, बट इनकी एक फिल्म है जोकर, जिसे आपने देखा या नाम जरूर सुना होगा। ये ओम शांति ओम जैसे मूवी के एडिटर भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 3/10। वैसे ये फिल्म आज ही नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुई है, तो इसलिए IMDb रेटिंग बढ़ने की ज्यादा चांसेस है, बट मुझे नहीं लगता कि इसका IMDb रेटिंग 5 से ऊपर जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पता चल जाएगा। मैं सबसे पहले इस मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद फिर लास्ट में मैं अपना कुछ ओपिनियन शेयर करूंगा। इस फिल्म को देखने के लिए आपको अपने कीमती समय में से 1 घंटे 40 मिनट देने पड़ सकते हैं। अगर बात करें इस फिल्म के सेंटर कैरेक्टर की, तो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस है जैकलीन फर्नांडिस, जो कि सोमा मुखर्जी का रोल प्ले करती है, और लीड एक्टर्स हैं मनोज बाजपेयी, जो कि मृत्युंजय मुखर्जी का रोल प्ले करते हैं। मोहित रैना इंस्पेक्टर इमरान शाहिद की कैरेक्टर प्ले करते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। इस फिल्म में जैकलीन एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना चाहती है, और इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक गायनोलॉजिस्ट होते हैं और जैकलीन के हस्बैंड। जिस शहर में जैकलीन मनोज बाजपेयी होते हैं, उस शहर में एक सीरियल किलर होता है जो कि प्रेग्नेंट अनमैरिड लड़कियों को मारता है। और इस केस के छानबीन में मोहित रैना भी उस शहर में जाते हैं जहाँ जैकलीन और मनोज बाजपेयी होते हैं। और फिल्म में डायरेक्ट दिखाया जाता है कि मोहित रैना, जो कि इंस्पेक्टर होते हैं, वो जैकलीन के घर पे पहुंचते हैं और केस की छानबीन करते हैं। अगर कम शब्दों में बताऊं तो मोहित रैना को शक होता है कि वो जैकलीन के हस्बैंड ही सीरियल किलर है। अब मोहित रैना को कैसे शक हुआ कि जैकलीन का हस्बैंड यानी कि मनोज बाजपेयी ही सीरियल किलर है, ये बात स्टार्टिंग में बताना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप अपना लॉजिक लगाओगे कि आखिर ये कैसे होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी ही ऐसी लिखी गई है। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। मोहित रैना को 5 लड़कियों की लाशें मिलती है, जिसमें कि सब में एक कॉमन चीज होती है, और वो होती है कि सभी लड़कियां अनमैरिड प्रेग्नेंट होती है, और 5 लड़कियों का एबॉर्शन कर फुटेज को अवार्ड की तरह एक शीशे की बोतल में डाल दिया जाता है। और सीरियल किलर का यही पैटर्न होता है। मोहित रैना मनोज बाजपेयी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब आप पूछोगे कि आखिर मोहित रैना मनोज बाजपेयी को ही गिरफ्तार क्यों करते हैं, तो वो बात भी आपको मूवी के लास्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि इसके बारे में मूवी के दौरान कुछ खास क्लू नहीं दिया जाता है। जब मनोज बाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जैकलीन उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। जैकलीन हर एक बेस्ट वकील के पास जाती है, बट कोई भी मनोज बाजपेयी का केस लेने को तैयार नहीं होता है। मनोज बाजपेयी को जैकलीन यह बात बताती है, तो मनोज बाजपेयी एक वकील के बारे में बताते हैं जैकलीन को, और तब जैकलीन उस वकील के पास जाती है। वह वकील खुद ही बीमार होता है, बट मनोज बाजपेयी को बचाने के लिए वह केस को ले लेता है। इस फिल्म में सारे एविडेंस मनोज बाजपेयी के खिलाफ होते हैं, और इसलिए उन्हें कस्टडी में रखा जाता है। जैकलीन जब यह बात बताती है अपने वकील को, तो वो वकील जैकलीन को बोलते हैं कि मनोज बाजपेयी को बचाने का एक ही रास्ता है, और वो है अगर यह साबित कर दे कि सीरियल किलर अभी भी बाहर है, तो जो भी एलिगेशन मनोज बाजपेयी पे लगा है वो हट जाएगा। और जैकलीन यह काम करने को तैयार हो जाती है। वकील जैकलीन को बताता है कि सीरियल किलर जो पैटर्न यूज करता है, वही पैटर्न जैकलीन को भी फॉलो करना होगा, और इसलिए जैकलीन अनमैरिड प्रेग्नेंट लड़कियों को खोजने के लिए लग जाती है, बट कोई नहीं मिलता ऐसा। तब जैकलीन को उसकी जूनियर स्टूडेंट मिलती है, जो कि सीरियल किलर के पैटर्न को चेकबॉक्स टिक करती है। जैकलीन प्लान तैयार करती है अपने स्टूडेंट को किडनैप करने की, बट जैकलीन का प्लान फ्लॉप हो जाता है। और मजे की बात यह होती है कि जैकलीन की स्टूडेंट ब्लैक बेल्ट कराटा इंस्ट्रक्टर होती है, और इसलिए जैकलीन पे भारी पड़ जाती है, और आपको हॉलीवुड की तरह कुछ फाइट इसमें देखने को मिलेगी 2 लड़कियों के बीच। एनीवे, कैसे भी मैनेज करके जैकलीन अपनी स्टूडेंट को किडनैप कर लेती है, बट वो अपने स्टूडेंट को मार नहीं पाती है, क्योंकि जैकलीन एक सीरियल किलर नहीं होती है। जैकलीन फिल्म में एक डेड बॉडी को ऐसे प्रेजेंट करती है उसे सेम सीरियल किलर ने मारा हो, और फिर यह बात पुलिस को पता चलती है, और इस तरह मनोज बाजपेयी गिल्टी साबित नहीं हो पाते हैं। जब जेल से मनोज बाजपेयी बाहर आते हैं, तो जैकलीन सारी चीजें बताती है कि वह उसने कैसे प्रूव किया कि सीरियल किलर जेल में नहीं बल्कि जेल से बाहर है। जैकलीन अपने स्टूडेंट के बारे में भी मनोज बाजपेयी को बताती है। जब रात हो जाती है, तब मनोज बाजपेयी जैकलीन के स्टूडेंट को मारने के लिए जाते हैं। तब इस मूवी का सभी रहस्य एक एक करके खुलता है। मूवी में तब मनोज बाजपेयी सीरियल किलर होते हैं, यह बात जैकलीन को पता चल जाती है, और उन्हें समझ में आ जाता है कि उसने मनोज बाजपेयी को बचाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तभी मूवी में ये भी पता चलता है कि मनोज बाजपेयी के जो वकील थे, वो भी मनोज बाजपेयी के साथ मिले हुए थे। तब
फिल्म में मोहित रैना पहुंचते हैं उस हॉस्पिटल में जहां सारा ये सीन चल रहा होता है। किसी तरह मनोज बाजपेयी मोहित रैना को भी पकड़कर अपने कब्जे में कर लेते और तब और भी राज उजागर होते हैं, जैसे कि जैकलीन मोहित रैना का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और मोहित रैना की बहन भी अनमैरिड प्रेग्नेंट होती है जिसका मर्डर हो जाता है। बट मोहित रैना को पता चलता है कि उसकी बहन गायनोलॉजिस्ट मनोज बाजपेयी के पास गई थी और जब मनोज बाजपेयी के पास मोहित रैना गए थे तब मनोज बाजपेयी ने अटैक कर मोहित रैना को मारने की कोशिश की थी। बट मोहित रैना 2 साल के लिए कोमा में रहे होते हैं और जब रिकवरी होती है उनकी तब अपने बहन के गुनहगार को ढूंढने के लिए उस शहर जाते हैं जहां जैकलीन और मनोज बाजपेयी होते हैं। इस मूवी में जैकलीन के स्टूडेंट घायल हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जैकलीन और उनकी स्टूडेंट खतरे से बाहर है। तब मोहित रैना डॉक्टर से पूछते हैं कि मैंने जिस मरे हुए आदमी को यानी कि मनोज बाजपेयी को लाया था वो कहाँ है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम लोगों ने उसे बचा लिया है। तभी मोहित रैना दौड़कर मनोज बाजपेयी को देखने जाते हैं हॉस्पिटल के कमरे में, बट वो वहाँ नहीं होते हैं और इस तरह सस्पेंस के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। जरूर इस मूवी का सीजन 2 आएगा क्योंकि यह मूवी सस्पेंस बनाकर एंड हुई है। अब मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा इस मूवी के बारे में। पहली बात यह कि यह मूवी नेटफ्लिक्स की है और इसका मतलब ये नहीं हर एक नेटफ्लिक्स की मूवी या वेब सीरीज बेस्ट हो, और यह बात आपको यह फिल्म देखकर पता चल जाएगा। इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल क्राइम पेट्रोल जैसे स्टोरी से मैच करती है। इस मूवी में जैकलीन को सोनम मुखर्जी का रोल प्ले करने के लिए कैसे पिक किया गया ये भी आश्चर्य की बात है। मेरे हिसाब से जैकलीन वाज नॉट फिट फॉर दिस फिल्म। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर आप लिखकर मुझे बताएं। और सेकंड बात यह है कि इस मूवी का नाम मिसेज किलर क्यों है, बल्कि इस मूवी में किलर तो मिस्टर है। और भी बहुत सारी चीजें इस फिल्म में, जैसे कि स्टार्टिंग में डायरेक्ट मोहित रैना जैकलीन के घर पे ही क्यों जाता। अगर बात करूं इस मूवी के स्क्रिप्ट की तो भाई साहब वो स्क्रिप्ट बिल्कुल ही कंफ्यूजन से भरा पड़ा है। इस फिल्म की कुछ अच्छी चीजें भी थी और वो अच्छी चीजें ये थी कि कुछ कैट फाइट सीन्स आपको इस मूवी में देखने को मिलता है और एडिटिंग इस मूवी का कुछ जगह पे लिट है। मुझे सबसे बेस्ट एक्टिंग इस मूवी में मनोज बाजपेयी की लगी। आपका क्या राय है इस मूवी के बारे में? अगर आपने ये मूवी देख लिया है अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो और नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और फ्यूचर में बहुत सारी मूवीज अनबॉक्सिंग आने वाली है तो आप सब्सक्राइब को भी स्मैश कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस।